तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डोरोरो सीजन 1 एपिसोड 14। एपिसोड की शुरुआत में हम डोरोरो और उसके माता पिता को देखते हैं। तब डोरोरो सोया होता है और उसके माता और पिता आपस में पैसों के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो पैसा उन्होंने सैमुराई को मार कर लिया होता है उसे उन्होंने कहीं पर छुपाया होता है। तब डोरोरो के पिता उसकी पत्नी को जहाँ पर वो पैसे रखे होते हैं उसका रास्ता बताने लगता है, पर वो उसे उसकी पीठ पर आधा नक्शा बनाने को कहती है और आधा नक्शा डोरोरो की पीठ पर। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम डोरोरो और बाकी सभी को गर्म पानी के तालाब से नहाकर बाहर निकलते हुए देखते हैं। इसके बाद हम उस बूढ़े और डोरोरो को एक घर में देखते हैं, जहाँ पर वो बूढ़ा डोरोरो से कहता है कि जब तुम्हारा शरीर गर्म होता है तब ये नक्शा तुम्हारी पीठ पर दिखाई देता है। पर डोरोरो को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब वो बूढ़ा आदमी डोरोरो से कहता है कि शायद ये तुम्हारे माता पिता का काम है। तब डोरोरो को उसकी माँ की याद आती है और वो उन्हें बताता है कि मेरी माँ के मरने से पहले उन्होंने मुझे अपनी पीठ पर एक नक्शा दिखाया था और कहा था कि ये तुम्हारे पिता का सपना है जिसे तुम्हें पूरा करना है, और उन्होंने मुझसे कहा था कि इस नक्शे का आधा हिस्सा हमेशा मेरे नजदीक होगा। तब वो बूढ़ा आदमी डोरोरो से कहता है कि ये तुम दोनों के लिए अच्छा है। जब दानवों को मारकर हयाकिमारू का पूरा शरीर वापस आ जाएगा तो उसके बाद तुम क्या करोगे? इस नक्शे की मदद से तुम्हें पैसे मिल सकते हैं जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। अगर तुम सभी दानवों को मार भी दोगे तब भी ये दुनिया नहीं बदलेगी, पर इस नक्शे की मदद से तुम दुनिया बदल सकते हो। और आखिर में वो कहता है कि दानवों को मारने के बाद तुम्हारे पास एक और रास्ता होगा। और आखिर में वो हयाकिमारू से कहता है कि अगर तुम अपने शरीर को वापस चाहते हो तो डाइगो राज्य नष्ट हो जाएगा, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डोरोरो और हयाकिमारू उस जगह से आगे चले जाते हैं और रास्ते में डोरोरो हयाकिमारू से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे? इस पे हयाकिमारू कहता है कि मैं सभी दानवों को मारूंगा। तब डोरोरो कहता है कि जब तुम्हारा पूरा शरीर तुम्हें मिल जाएगा उसके बाद क्या करोगे और मैं उसके बाद क्या करूं? फिर डोरोरो अपने माता पिता के बारे में सोचने लगता है और आखिर में कहता है कि मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा। पर हयाकिमारू डोरोरो की बात नहीं सुनता और वो आगे चला जाता है। तब डोरोरो भी दौड़ मारकर हयाकिमारू के पास जाता है। इतने में हयाकिमारू को किसी की आवाज आती है। तब वो पीछे एक दानव को देखते हैं। तब हयाकिमारू उसे देखता है, उसकी आत्मा लाल नहीं होती। तब डोरोरो उससे पूछता है कि क्या ये बुरा दानव है? तो हयाकिमारू मना कर देता है, पर वो दानव डोरोरो को उसे पीठ में उठाने को कहता है, जिस कारण से डोरोरो उसके नीचे दब जाता है और हयाकिमारू से मदद मांगने लगता है, पर हयाकिमारू उसे नहीं मारता। इसके बाद हम कुछ देर बाद हयाकिमारू और डोरोरो को देखते हैं। तब उस दानव ने डोरोरो को अपने हाथ में उठाया होता है और वो हयाकिमारू के पीछे पीछे चल रहा होता है। इतने में वो एक मंदिर के पास पहुंचते हैं जो टूटा होता है। तब वो सब उस मंदिर के अंदर चले जाते हैं। तब डोरोरो उसे देखकर कहता है कि ये मंदिर टूटने के साथ साथ जला भी है। इतने में वो दानव डोरोरो को पीपी करने को कहता है, पर डोरोरो मना करता है। तब वो दानव डोरोरो के पीछे जाने लगता है। दूसरी तरफ हयाकिमारू उस मंदिर के बाहर जाता है और उसे वहाँ पर एक और आत्मा दिखती है और वो आत्मा गायब हो जाती है। तब हयाकिमारू जमीन पर देखता है, जमीन पर वहाँ तेल होता है। इतने में डोरोरो भी वहाँ पर आ जाता है। तब वो दानव फिर से डोरोरो को पकड़ लेता है और नम नम चिल्लाने लगता है। तब डोरोरो डर के मारे फिर से हयाकिमारू से मदद मांगने लगता है, पर थोड़ी देर बाद वो दानव गायब हो जाता है। इतने में वहाँ पर एक आदमी आता है जो उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर आज यात्री आएंगे, और वो उन्हें उस जगह पर रात को खतरा होने की बात करता है। इतने में वो उस मंदिर में प्रार्थना करने लगता है और हयाकिमारू और डोरोरो को उसके घर आने को कहता है।
तब डोरोरो उसकी आंख को देखकर डर जाता है और हयाकिमारू उसकी आत्मा के चारों तरफ लाल रंग देखता है। इतने में वो अपना नाम साबामे बताता है। तब वो तीनों उस आदमी के घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में डोरोरो हयाकिमारू से पूछता है कि क्या ये दानव है? तो हयाकिमारू कहता है कि मुझे नहीं पता, पर ये अजीब दिख रहा है। इतने में वो एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर उस आदमी का घर होता है। तब उन्हें कुछ और लोग मिलते हैं जो साबामे को शुक्रिया करते हैं कि उसकी वजह से वो इस जगह पे सुरक्षित महसूस करते हैं। इसके बाद वो साबामे के घर में पहुंच जाते हैं और साबामे उन्हें अंदर जाकर खाना देता है और हम साबामे के घर में बहुत सारी औरतों को नाचते और गाना गाते हुए देखते हैं और फिर डोरोरो और साबामे आपस में बातें करते हैं। कुछ देर बाद डोरोरो साबामे से कहता है कि क्या उस मंदिर को दानवों ने जलाया? तब वो सभी औरतें चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब साबामे डोरोरो को बताता है कि ये एक अच्छी कहानी नहीं होगी और वो उन्हें बताता है कि कुछ समय पहले उस मंदिर में एक नन रहती थी जो आसपास के सभी अनाथ बच्चों को इकट्ठा करके वहाँ पर रखती थी और उनसे जानवरों की तरह काम करवाती थी। अगर कोई काम नहीं करता था तो उसे मारती थी और उन्हें 2 साल बाद बेच देती थी। पर एक दिन अचानक उस मंदिर पर बिजली गिरी और वहाँ पर आग लग गई, जिससे वहाँ के सभी बच्चे और वो नन मर गई। इस पर डोरोरो कहता है कि क्या सभी बच्चे मारे गए? तब साबामे कहता है कि मुझे इसी बात का खेद है कि मैंने पहले कुछ नहीं किया। इतने में हयाकिमारू दानव के बारे में बात करता है तो साबामे कहता है कि उस नन का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसीलिए उसकी आत्मा उस जगह पर घूमती है। तब डोरोरो कहता है कि हम लक्की थे कि हम पर हमला नहीं किया। तब साबामे उन्हें आराम करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रात को सोते हुए डोरोरो और हयाकिमारू को देखते हैं। तब डोरोरो हयाकिमारू से पूछता है कि क्या तुम्हें साबामे की कहानी सच्ची लगती है? तो हयाकिमारू कहता है कि वो औरत दानव नहीं थी। तब डोरोरो कहता है कि वहाँ पर तेल था, जिस कारण से ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर आग किसी ने लगाई थी। इसके बाद हयाकिमारू सो जाता है और डोरोरो अपने माता पिता के बारे में सोचता है। इतने में वहाँ पर एक दानव आता है। तब वो दानव डोरोरो पर हमला करने वाला होता है, पर इतने में हयाकिमारू जाग जाता है और उस दानव के हाथ काट देता है और उसके पेट में तलवार घुसा देता है। इतने में वहाँ पर एक तितली वाला दानव आता है जो उस दानव को उड़ा कर ले जाता है और वो तितली वाला दानव डोरोरो और हयाकिमारू पर जाते जाते धूल उड़ाता है। तब डोरोरो और हयाकिमारू अपने ऊपर से उस धूल को हटाने के लिए वहाँ पर पीछे पानी होता है वहाँ पर चले जाते हैं। इसके बाद हम उस तितली वाले दानव को देखते हैं जो साबामे के पास जाता है और एक औरत का रूप ले लेता है। तब साबामे उससे कहता है कि क्या आज बच्चों ने खाना खाया? तब वो औरत साबामे को मना करती है और कहती है कि उनमें से बड़े वाला बहुत ताकतवर है और वो अपनी चीज वापस लेने आया है। तब साबामे कहता है कि हम उन्हें अपनी जगह को नष्ट करने नहीं देंगे और 14वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।